सो भाई हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने व्हाट वाई एंड उसकी सिंटेक्स मतलब कि सीएसएस की सिंटेक्स के बारे में देखा था। तो भाई आज हमारी बारी है उसके टाइप्स को देखने की। भाई वो एचटीएमएल के साथ कैसे लिखी जाती है। इफ पॉसिबल हम अगले वीडियो में देखेंगे कि उसकी सिंटेक्स एचटीएमएल के साथ किस तरीके से होती है इन VS कोड या नोटपैड, जो भी आपको अच्छा लगे। नोटपैड प्लस प्लस जो भी मैंने आपको WS जो बताया था वो। अब आता है सीएसएस के टाइप को देखने की बारी भाई। जैसा मैंने अगले वीडियो में बताया उसके तीन टाइप है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो देखते हैं भाई पहला इनलाइन। इनलाइन क्या होता है? हियर वी प्लेस सीएसएस इन एचटीएमएल कोड राइट साइड एंड ऑल्सो दिस इज कोड इनलाइन सीएसएस। ठीक है, ऑल्सो इट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी आउट ऑफ 3। इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। ये तीनों में पहले वाले की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। क्यों भाई? क्योंकि इसे इनलाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टैग खत्म होता है वो शुरू होता है उससे। यहाँ पे टेक्स्ट जो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे राइट साइड मतलब कि जो टैग होता है उसके राइट साइड में लिखा है। ठीक है, ये पी टैग के बाजू में ही लिखा है, इसके खत्म होने राइट साइड। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टाइल लिखी है, उसकी बैकग्राउंड कलर स्टाइल जो भी यहाँ आपको देना है वो उसके बैकग्राउंड कलर दे दिया, कलर भी दे दिया। यहाँ पे विड्थ हाइट जो भी इसके अलावा देनी हो वो दे सकते हैं। इसे हम सिंपल लैंग्वेज में इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। इनलाइन मतलब कि आपके एचटीएमएल की जो फाइल जहाँ पे जो की होगी, जो हम कोड में ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एचटीएमएल में जो आपने सेव किया होगा उसी तरीके से ये एचटीएमएल का पार्ट है। सिंपल हम कहते हैं एचटीएमएल का पार्ट। वहाँ आपको अलग से कोई फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एचटीएमएल की फाइल जहाँ पे आपने सेव की है वहीं पर आप इसे रन कर सकते हैं। ये इसका ईजी वर्ड है। अब आता है दूसरा टाइप, इंटरनल। इसमें भी सेम ऐसे मतलब कि जो आपकी HTML फाइल होती है उसके साथ ही हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। बाहर की कुछ की कोई सी भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि दिस इज ओनली फॉर सिंगल वेब पेज। ठीक है, सिंगल वेब पेज के लिए ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब आगे वाले के लिए कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा नहीं कह सकते। यूजिंग दिस इनसाइड ऑफ हेड टैग इन स्टाइल टैग। ये क्या कह रहा है कि HTML का ये जो टैग है उसके उसके अंदर जो हेड टैग आता है उसी के अंदर हम स्टाइल टैग लिखेंगे। हेड टैग के ऊपर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आता है, मतलब कि आता ही है टाइटल टैग। हाँ, टाइटल टैग आता है। और उसके बाद हमें टाइटल खत्म होते ही यहाँ पे स्टाइल टैग शुरू और खत्म करने का है हेड टैग के अंदर ही। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो स्टाइल टैग मतलब कि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो उसी से लिया गया है। स्टाइल से शुरू होता है, स्टाइल पे खत्म होता है। यहाँ पे टाइप लिख दिए, टाइप टेक्स्ट ऑफ CSS। और यहाँ पे जो हमने आगे के टेक्स्ट में देखा है यहाँ पे नीचे भी ले सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कलर, बैकग्राउंड कलर, बॉडी टैग के अंदर जो भी आप कर सकते हैं वो इंटरनल। लेकिन एक कंडीशन की, ओनली फॉर सिंगल वेब पेज पे अगर आपको वर्क करना हो तभी आप इंटरनल CSS का यूज़ कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा लोचा भी हो सकता है। अब आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप का कुछ अलग ही फंडा है। थर्ड थर्ड टाइप क्या करता है कि अगर आपको ये थर्ड टाइप के अनुसार अगर आपको आगे जाना है तो आपको मैंडेटरी रहेगा कि आपको क्या बोलते हैं वो अगली फाइल बना क्रिएट करनी होगी। इसके अलावा ये हो नहीं सकता है। क्या कहना चाह रहे हैं? इट इज़ एक्सटर्नल फाइल, जो मैंने आपको बोला एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करनी होगी डॉट सी एस एस से। डॉट सी एस एस एक्सटेंशन से आपको, मतलब कि HTML जिस तरीके से होती है .html, जावास्क्रिप्ट .js, पाइथन .py, जावा .java, इसी तरीके से CSS जो होती है .css HTML की तरह ही .html .css, मतलब उसी नाम की नई फाइल क्रिएट करनी है, एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, HTML की तरह ही दूसरी विच इज सेव .css जो मैंने बताया। इट कंटेन ओनली CSS कोड। यहाँ पे देखो भाई, ऐसा नहीं है कि इनलाइन भी यहाँ पे डाल दी और एक्सटर्नल भी डाल दी। मतलब कि इनलाइन इसके बीच में पी टैग वगैरह जो आता है उसके बीच में भी यहाँ पे डाल दी और आपने एक्सटर्नल CSS भी बनाई है, ये अच्छी बात नहीं होती। शायद कुछ स्टेप के बाद ये रन भी नहीं हो रहा होगा, बड़े स्टेप्स पे अगर हम बात करें तो। अब बात करते हैं इट कंटेन CSS कोड, ओनली CSS कोड। मतलब कि अगर आपने CSS की फाइल बनाई तो उसमें CSS कोड ही आना चाहिए, दूसरा कोई भी कचरा या फिर कोई भी कोड वहाँ पे नहीं आना चाहिए। वो इसका नियम है, सिंपल। टू लिंक बोथ फाइल वी यूज़, दोनों फाइल को यूज़ मतलब कि लिंक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं जो आपको ब्लू में दिखाया गया है, लिंक रील, REL, लेजेंड। स्टाइल शीट, कौन सी स्टाइल शीट? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। मतलब कि ये पहले से ही डिफाइंड है, इस तरीके से लिखना है। टाइप मतलब कि जो आपने टाइप, ये डिफाइंड नहीं होता। यहाँ पे जो आपको टेक्स्ट और CSS लिखना है वो एच रेफरेंस, मतलब कि कौन सा रेफरेंस है। तो भाई ये यहाँ पे लिंक करने की बारी आ गई। ये भी लिंक का पार्ट ही है लेकिन यहाँ पे आपकी फाइल का नेम आएगा। जो भी यहाँ पे फाइल का नेम .css, मतलब कि आपका नाम जो रहे। फॉर एन एग्जाम्पल
फर्स्ट डॉट सी एस एस आपने यहाँ पे सेव किया है ये फाइल को, तो यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट डॉट सी एस एस, तो भाई यही फाइल यहाँ पे रन होगी। रन होने के बाद अगर आपको टेस्टिंग करना है वो हम कोड में ज़रूर देखेंगे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल। यहाँ पे हमें क्लिक करना है, डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसे हम सिंपल बोलते हैं एक्सटर्नल सी एस एस, और बॉडी टैग के अंदर जो भी लिखना है वो लिख डाला। और हाँ, बाय की बात जो है, जो हमने इंटरनल सी एस एस में देखा था कि स्टाइल जो टैग होता है वो हेड टैग के अंदर आता है, इसमें भी वही फॉलो होता है कि हेड टैग के अंदर टाइटल टाइटल खत्म होने के बाद ही ये हम लिंक करा देते हैं किसको, एक्सटर्नल सी एस एस को। ठीक है, और यहाँ पे एक्सटर्नल सी एस एस जो हमने पहले की वीडियो में देखा था, जो भी टैग्स होता है यहाँ पे पी टैग है, तो पी टैग लिख दिया, और वहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट इफेक्ट स्टाइल जो भी लिखना है, मतलब कि जो भी सी एस एस में आता है, जो भी लिखना है मतलब जो आता है सी एस एस में, जो भी पहले से ही आता है वो हम यहाँ पे सी एस एस में लिख डालते हैं। फिर डायरेक्ट एच टी एम एल को रन करने से ही सी एस एस भी उसके साथ लिंक हो जाने के हो हो चुकी है, इसलिए आपको एच टी एम एल विद सी एस एस का आउटपुट दिखेगा। तो भाई ये था एक्सटर्नल सी एस एस, और ये है इंटरनल। एंड देन इनलाइन सी एस एस इन एच टी एम एल एंड सी एस एस के टाइप्स। तो भाई हाँ, ये हमने देखा सी एस एस के टोटल 3 टाइप्स के बारे में। जो इनलाइन मतलब कि अंदर होता है, इंटरनल वो ऑल्सो वो भी अंदर ही होता है, और एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल फाइल बनती है सी एस एस की, डॉट सी एस एस एक्सटेंशन। तो भाई आज के लिए सी एस एस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।